हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय नाउ एग्जिस्टिंग चैनल। रोते तो हम सब हैं, कभी कभी प्याज काटने पे या फिर कभी कभी हार्ट ब्रेक पे। बट क्या आपने ये नोटिस किया है कि हम सिर्फ सैड होने पे नहीं रोते, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं हम तब भी रोते हैं। जैसे किसी ने कोई बहुत चुम्मेश्वरी बात बोल दी हो, या फिर कभी कभी जब कोई बहुत इम्पॉसिबल सा काम आपने फाइनली कंप्लीट कर लिया हो। पर ये कैसा क्लैशिंग सिस्टम है कि हम जब सैड हैं और हम तब रो रहे हैं, बट जब हम सैड नहीं हैं और बहुत खुश हैं हम तब भी रो रहे हैं। सो लेट्स डिस्कवर टुडे, व्हाई डू वी क्राई व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड। Even I did not know this, but we can categorize our tears in 3 types. सबसे पहले we have the basal tears जो आते हैं 24/7 हमारी आंखों को मॉइस्चराइज करने के लिए। The second one are your reflex tears जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल धुआं या फिर प्याज काटना। एंड थर्ड इज योर इमोशनल टीयर्स जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं जब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो। एंड ये कोई भी इमोशन हो सकता है, चाहे हैप्पी या फिर सैड। अब ओवरवेलमिंग इमोशंस ये हो सकते हैं कि जैसे कभी किसी ने आपको एक बर्थडे पार्टी दी, जैसे मैंने पहले बोला किसी एक ऐसा काम का कंप्लीट होना, जैसे कि 5 रिजेक्शन के बाद फाइनली यू बीन सिलेक्टेड फॉर समथिंग। इसकी वजह से यू कैन गेट टीयर्स। फन फैक्ट ये है कि इमोशनल टीयर्स के अंदर हार्मोन्स और प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि ATCH एंड एनकेफेलिन्स जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मतलब आपका बॉडी आपको काम डाउन करने के लिए भी आंसू को प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक अ नेचुरल वे ऑफ सेइंग टेक अ चिल पिल ब्रो। तो इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो आपके दिमाग का एक एंशिएंट पार्ट विच इज कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। स्पेसिफिकली द हाइपोथैलेमस सिग्नल्स द लैक्रिमल ग्लैंड टू टर्न ऑन टीयर्स। बट ट्विस्ट ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो या बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज़ योर फाइट और फ्लाइट मोड वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और टीयर्स इस मोमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ रिलीज वॉल्व। और इतना सब कुछ एक साथ प्रोसेस करना मुश्किल होता है, इसलिए आपका ब्रेन आपको बोलता है तू रो ले भाई, तेरे को बेटर फील होगा। साइंटिफिकली रिसर्च में डॉक्टर विलियम फ्रे जो एक बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि रोना एक्चुअली आपके स्ट्रेस केमिकल्स को निकालता है। इसलिए रोने के बाद आपको बहुत हल्का हल्का फील होता है, बिकॉज एक्चुअली आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर जा रहे होते हैं। हम लोग सिर्फ चोट लगने पे या बुरा फील करने पे नहीं रोते, कभी कभी हम तब भी रोते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कोई प्यारे से मोमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि कभी कोई आपको बोल दे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, एंड टप यू स्टार्ट क्राइंग। इसका रीज़न है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब इस टाइप के हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स आपके साथ अकर होते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो ये आपके ब्रेन और बॉडी को काम डाउन करने में हेल्प करता है। आंसू आना इज अ पार्ट ऑफ इट। फिनोमेना को इमोशनल एक्सहेल भी बोला जा सकता है, जब आप किसी का करेज या किसी की सैडनेस देख के खुद भी इमोशनल फील करने लगो। आपके आंसू सिर्फ एक पर्सनल रिएक्शन नहीं बट एक इमोशनल सोशल सिग्नल भी है। अब देखो, बचपन में छोटे छोटे बच्चे रोते हैं बिकॉज दैट इज देयर ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी रोते हैं टू शोकेस मे बी एम्पैथी या फिर कोई एक इमोशनल मोमेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं कि क्राइंग ने ह्यूमन कनेक्शन और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्गर बनाया है। जैसे कि जब आप कभी रो रहे होते हो तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ यार बात कुछ तो सीरियस है, एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी और को रोते हुए देखते हो तो आपके अंदर खुद भी वो पेन सेंस और फील करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम एम्पैथी भी बोलते हैं। क्रेजी थ्योरी, बट साइंटिस्ट ये भी कहते हैं दैट क्राइंग इवॉल्व बिकॉज ह्यूमन ग्रो बेटर इन ग्रुप्स, दे कनेक्ट बेटर, एंड इमोशंस को डिस्प्ले करने से जो आपकी बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आंसू कैन बी इक्वेटेड टू एन इमोशनल ग्लू। तो अगली बार अगर आप ओवरवेल्म होकर रोने लगो तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू कि भाई तू सेफ है एंड यू कैन आराम से एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्रीली। लास्ट टाइम आप कौन से ऐसे एक मोमेंट पे ओवरवेल्म होकर रोए थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। That is it for today. Thank you so much for watching, and if you like it, you know what you're supposed to do, so go ahead, do not be shy, and I'll see you next week. Till then, bye bye.